की बहारों में आप बैठे हैं। जैसे कहीं अच्छे अच्छे नज़ारे देखने जाते हैं ना, प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति का देखने, लगता है क्या बढ़िया बहारें हैं, सुंदर मौसम है, नज़ारे भी सुंदर हैं। तो सत्संग की बहारों में बैठे, वैसी ही प्रसन्नता, वैसे ही आनंद, उत्साह, वैसे ही अनुभव करो कि जैसे हम बहुत सुंदर स्थान पर बैठे हैं और जहाँ बैठ के हमारा मन बड़ा मुग्ध हो रहा है, बड़ा मन मगन हो रहा है, बहुत खुश है, क्योंकि ये स्थान सचमुच में ऐसा है। और अगर ऐसा फील आपको नहीं होता है तो इसका मतलब आप सत्संग में बैठे ही नहीं हो, अपने मन में ही बैठे हो, अपने मनोमय सृष्टि में ही बैठे। शरीर से कोई सत्संग में बैठा हो, लेकिन मन से वो कहाँ बैठा है? मन से वो माया में है, जगत में है, जगत की बातों में है, तो उसको सत्संग में बैठना नहीं बोला जाएगा। जब आप तन से मन से दोनों से इस स्थान पर बैठोगे तब आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए स्वर। और जैसे भी बात चल रही थी, गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा मन सवेरे उठते ही क्या सोचता है, कहाँ जाता है, उठते के साथ भी और दिन भर भी। ऐसा नहीं है कि दिन भर कुछ और सोचोगे तो वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन जो हमारे अंदर बस जाती है ना बात, वो सोते समय भी उसी का चिंतन चलता रहता है, सवेरे उठते के साथ ही फिर वही बात दिमाग में गूंजती रहती है। तो वो इसलिए बोलते हैं कि सवेरे उठे आप तो आपको ध्यान कहाँ गया? घर के काम में गया, संसार के काम में गया, पास्ट में गया, फ्यूचर में गया, दोस्त में गया, दुश्मन में गया, किस बात में मन गया? तो जहाँ तुम्हारा मन जाएगा तो वहीं तुम्हारा जन्म मरण है, वहीं तुमको जन्म लेना पड़ेगा। और मन अगर तुम्हारा ज्ञान में जाएगा, भगवान में जाएगा, सत्संग में जाएगा, तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर छूटेगा। तो हर एक अपना साक्षी बन के देखे कि उसका मन कहाँ कहाँ जाता है। वो तो खैर घर से आप अपनी चेकिंग कर लेते हो, लेकिन जब आप सत्संग में आके बैठते हो तो भी तो चेकिंग होती है कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। हमें लगे हम बहुत सुंदर स्थान पे हैं, एकदम बहारों में बैठे हैं, और वो तब होगा जब आपके मन में कुछ उथल पुथल नहीं होगी, मन में कोई विचार नहीं चलते होंगे। खाली होके आओगे तो आप आनंद को भर के अपने साथ लेके जाओगे। बर्तन खाली होता है तो उसमें आप कुछ चीज़ भर के लेके जाते हो। तो मन आपका खाली होगा तो आनंद, शांति, ज्ञान सब कुछ उसमें भरेगा ना। मन में पहले से ही बातें भरी पड़ी हैं, उसको खाली नहीं कर पाते हो। जितना खाली करने की कोशिश करते हो उतना और भरता जाता है। तो मन के मास्टर बनो, मन के गुलाम नहीं बनो, मन के मास्टर बनो, मालिक। और मन में तुम्हारे परमिशन से कोई विचार आए, जैसे तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी परमिशन से तो कोई एंटर कर पाएगा। आपका घर का गेट बंद है, आप जब खोलोगे तब तो कोई आएगा उसमें अंदर, कोई भी हो, चाहे आपका मित्र हो, शत्रु हो, जो भी हो, बाहर खड़ा है। आप कभी बिना गेट खोले बाहर से बाहर भी उससे बात कर लेते हो, लेकिन एंटर तो वो तभी करेगा जब आप चाहोगे। तो एक विचार तुम्हारे मन में जो एंटर करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, आपने ही माया के विचार अपने अंदर भर रखे हैं और उनको इनवाइट कर रहे हो और उनको बुलाते चले जाओ। सत्संग का पॉइंट चलता है कि ट्रबल वोंट्स कम इफ यू इनवाइट देम नॉट। मुसीबतें तुम्हारे पास तब तक नहीं आ सकती जब तक आप उनको निमंत्रण नहीं दोगे, उनको इनवाइट करोगे। जब पहले पहले हमने ये पॉइंट सुना, हमको लगा मुसीबतों को कौन इनवाइट करेगा, कोई भी तो नहीं करता इनवाइट, वो तो बिना इनविटेशन के ही आ जाती हैं। तो गुरुजी ने कहा कि इनवाइट तुम तब करते हो जब अपने को जीव मान लेते हो, तो तुम इनवाइट करते हो। अगर अपने को तुम देह मानोगे तो मुसीबतें आनी आनी है, लेकिन जब अपने को तुम आत्मा जानोगे तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो तुमने अपने को देह माना तो भी तो मुसीबतें आई, तो तुम्ही ने तो इनवाइट किया, तुमने तो अपने को देह मान लिया, अपने को जीव माना। तब समझ में आई बात कि हाँ सही बात है, हम अपने को जीव मान के बैठे हैं, मैं फलानी हूँ, तो सारी मुसीबतें एक के बाद एक आती चली जा रही हैं।
लेकिन जब हम अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हैं और उसी में स्थित हो जाते हैं, तब फिर कोई काम ही नहीं है मुसीबत में पड़ने का, कोई काम ही नहीं है रोने का, कोई काम ही नहीं है दुखी होने का, क्योंकि मैं तो वो शुद्ध स्वरूप हूँ। तो हम ही ने इनवाइट किया अपने को जीव भाव में लाके। दूसरा दोषी नहीं है, गुरु हमको इशारा करेगा, बताएगा और तुमको उसके ऊपर अपनी स्थिति बनानी है। तो हम हर एक ये महसूस करें कि सत्संग की बहारों में आप बैठे हैं, गुरु कृपा से परिवार आपका बढ़ता ही जा रहा है। सभी कुछ अपनी लगन व पुरुषार्थ का फल है। जैसे वो परिवार आपका बढ़ता है, खुशी होती है। एक परिवार में ना नया बच्चा संतान प्राप्त आया, प्रवेश हुआ, बेटी को, बेटे को, परिवार में और भी जो लोग हैं उनके घर में अगर कोई भगवान का नया स्वरूप छोटा बच्चा आता है तो खुशी होती है। तो सत्संग का परिवार में भी जब कोई नया सदस्य आता है तो खुशी होती है। जब सब लोग मेहनत करते हैं तो ये ज्ञान का परिवार, सत्संग का परिवार भी हमारा बढ़ना चाहिए, वो परिवार भी बढ़ना चाहिए। उस परिवार को तो आप लोग बोलते हो ना बढ़े तो अच्छा है, मगर सत्संग में ऐसा मत बोलो कि ना बढ़े तो अच्छा। यहाँ पे तो आपको बहुत बहुत मेहनत करनी। अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, जो दोगे वो पाओगे। जितना ज्ञान आप बांटोगे, दोगे, उतना आपके पास ज्ञान आएगा। तो थम गया पानी तो जम गई काई, और बहती नदियाँ ही साफ कहलाई। तो आप अपने को इस ज्ञान की धारा में बहा दोगे तो आपके अंदर स्वच्छता बनी रहेगी। एक ही जगह रुक के बैठ जाएंगे तो विचार आपको मलिन करते जाएंगे। और जो भी अगर सत्संग बढ़ता है, नए लोग बढ़ते हैं, तो सभी कुछ अपनी लगन व पुरुषार्थ का फल है। दादा की बगिया बढ़ती ही जाए, प्यार कभी कम ना हो, दूज के चंद्रमा की तरह बढ़ता रहे। आपके अंदर जो प्रेम है वो बढ़ता रहना चाहिए। कल तक कम था, आज उससे अधिक, फिर आज उससे अधिक, फिर आज उससे अधिक। जैसे दूज का चंद्रमा, उसकी कलाएं रोज रोज बढ़ती हैं, ऐसे हमारे अंदर का प्रेम, हमारे अंदर की लगन, वो हमारी बढ़ती रहनी चाहिए। अंदर से इस 5वें नंबर के मेहमान से बचते रहें। अगर प्रेम है तो आप 5वें नंबर के मेहमान से बचोगे, और ये 5वें नंबर का मेहमान अगर आपके अंदर आ गया मन में, तब फिर प्रेम खत्म हो जाएगा। तो पता है ना सबको 5वें नंबर का मेहमान कौन है? हर एक को मालूम है, अहंकार ही 5वें नंबर का मेहमान है। 5 विकार हैं, उसमें सबसे जबरदस्त अहंकार है। मैं कुछ हूँ, वो मैं आपके पीछे ही नहीं छोड़ती है। बहुत लंबा चौड़ा दृष्टांत इस बात के ऊपर आप लोगों को कई बार बताया गया। एक आदमी के घर में 5 मेहमान आ गए, बड़ी खातिरदारी करी। मेहमान आते हैं, मन खुश होता है, उनकी बड़ी अच्छी खातिरदारी की। अब आ तो गए, रिटर्न टिकट तो लाए ही नहीं थे वो लोग, तो कब जाएंगे? जा ही नहीं रहे थे। अब कुछ दिन तक तो खुश होता है मनुष्य मेहमानों को देख के, लेकिन अगर वो लंबे समय के लिए आपके पास आने रह जाते हैं आके, तो फिर आपको थोड़ी सी समस्या, परेशानी, उलझन होने लग जाती है। तो अब कहे कैसे कि तुम जाओ? मेहमानों से कैसे कहे कि तुम कब तक रहोगे, तुम चले जाओ? दोस्त से उसने सलाह मशवरा किया, तो उसके दोस्त ने कहा खातिरदारी में थोड़ी कमी कर दो ना, चले जाएंगे अपने आप। वरना तो मेहमान आता है तो व्यक्ति सवेरे सवेरे नाश्ते में भी 4 चीज़ें बनाए, लंच में भी ज़्यादा बनाए, फिर शाम को चाय के संग नाश्ता हो रहा है, उन्हें घुमाने ले जा रहे हैं, शॉपिंग करवा रहे हैं, रात में खाना भी बढ़िया हो रहा है। तो क्या ये सब खातिरदारी में कमी कर दो? तो उसने क्या किया, खातिरदारी में कमी कर दी, सिंपल कर दिया खाना। 4 सब्जी की जगह पे 1 ही सब्जी बनानी शुरू कर दी, सिंपल बात की। तो उनमें से एक मेहमान को, समझदार को इशारा काफ़ी, वो बोला अच्छा अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए रहते हुए, तो वो चला गया। बाकी नहीं गए। अब बाकी नहीं गए
तो फिर उसने पूछा दोस्त से, एक ही गया बाकी तो नहीं गए। बोले कोई बात नहीं, खातिरदारी में तो कमी कर दी थी, तो अब उनको बोलो कि आप हमारे काम में हाथ बटाओ, अकेले तुम ही क्यों करो, मेहमान तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं ना। तो बोले तुम रह रहे हो, हाथ बटाओ, काम करो तुम भी साथ में। तो उसने कहा अरे आप भी मेरे संग काम कराओ। सब लोग जब काम में लेना शुरू किया, एक मेहमान फिर चला गया, बोला नहीं अब जा रहे। 3 फिर बच गए, बोले ये लोग नहीं जा रहे, काम तो करे ले रहे हैं मगर जा नहीं रहे। बोला ठीक है, अब जो इनको अच्छा सुख सुविधा बिस्तर वगैरह बढ़िया दे रखा था वो सब इनका वो भी हटा दो, खाना पीना भी कम कर दिया है वो भी हटा दो, और थोड़ा सा इनको किसी बाजार का काम, ये सब काम है, इनको थोड़ा काम ज़्यादा लो, सही ना करें तो थोड़ा इनको टोको भी, डांटो भी थोड़ा। तो जब ऐसा उसने शुरू किया तो एक मेहमान और चला गया। फिर चौथे नंबर का मेहमान कैसे जाए? तो दोस्त ने कहा अब ना उसका अपमान करो, सुख सुविधा तो नहीं दे रहे हो, खाने पीना भी कम कर दिया, और भी सुख सुविधाएं बिस्तर वगैरह वो भी सब कम कर दिया, काम भी लेना शुरू कर दिया, टोकना भी कर दिया, तो अब आप उसका अपमान करो। जब अपमान करना शुरू किया तो एक मेहमान चला गया। 5 में से 2 बचे थे तो एक चला गया चौथा नंबर का। 5वें नंबर का तो फिर भी नहीं गया, अपमान करने पर भी नहीं गया। अब ये कैसे जाए? तो उसको बोला डायरेक्टली बोलो ना उसको, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, हम नहीं रखेंगे, सीधा मुंह पे बोलो। अब उसको सीधा मुंह पे बोले तो बोला नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। नौकर बना के रखो, चाहे मारो पीटो, चाहे जो करो, मैं जाऊंगा ही नहीं। खाने पीने को दो ना दो, मैं तो जाने वाला नहीं। तो बड़ा परेशान हुआ, ये 5वें नंबर का मेहमान तो जा ही नहीं रहा। तब वो दोस्त ने सलाह दी कि ऐसा करो, इसको ज़बरदस्ती इसके हाथ पैर बांध के उसको ले जाओ और पास में नदी बहती है ना, उसमें डाला जाए। तो उसने यही किया, उसके हाथ पैर बांधे, ज़बरदस्ती धक्का मार के उसको ले गया, उस नदी में फेंक आया जाकर कि अब इससे मेरा पीछा छूट गया। आके उसने अपना घर का दरवाज़ा किया बंद, बड़ी चैन की सांस ली, चलो किसी सूरत उस 5वें नंबर के मेहमान से भी मेरा पीछा छूटा। थोड़ी देर में क्या देखे, दरवाजे में खटखट हो रही, बोले अब कौन आया? तो देखा वही 5वें नंबर का मेहमान फिर दरवाजे पे खड़ा है, पता नहीं कैसे वहाँ से नदी में से निकल के हाथ पैर खोल के वो फिर चला आया। बोला अरे अब मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। बोला मत आने दो अंदर, मैं दरवाजे पे ही खड़ा हूँ, जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं घुस जाऊंगा तुम्हारे घर में। वो इतना ढीठ और इतना जोर ज़बरदस्त वाला मेहमान था। बोला ठीक है, मैं तो रखूँगा सावधानी, वरना इसको जब दरवाज़ा खुलाया जरा मौका मिला तो अंदर चला आएगा। बोला मैं खड़ा रहूँगा यहीं पर, मगर तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो सारे विकार एक एक मेहमान की तरह, जब आप उनका आदर मान सम्मान कम करते हो, उन विकारों को उनके विषयों से दूर करते हो तो वो चले जाते हैं। लेकिन अहंकार ऐसा है कि नहीं जाता, उसको आप अपमानित करके ज़बरदस्ती भी निकाल दो तो भी वो आपके दरवाजे पे खड़ा ही है। वो बोलता है जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत आ जाऊंगा। यानी जब थोड़ी गफलत होगी, जब थोड़ी असावधानी होगी, तो ये अहंकार कब तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा मन में, तुमको पता ही नहीं चलने वाला। इसके लिए इससे तो बहुत सावधान रहना है। हर एक के अंदर में अरे मैं हूँ, मुझे कह दिया, मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरा अपमान हुआ, तो ये मैं वाला अहंकार जो था ये फिर आ गया ना तुम्हारे अंदर में। ब्रह्माकार वृत्ति से हटके आप जीव भाव में तो चले आए। तो इस 5वें नंबर के मेहमान से बच के रहना गुरु बोलते हैं। इस पर निगाह रखो, ये जरा सी भी असावधानी होगी, गफलत होगी
तो ये कब तुम्हारे जीवन में आएगा, कब तुम्हारे मन में आएगा, तुम्हारे दिल दिमाग पे छा जाएगा और अहंकार तुमसे अज्ञानता भरे कर्म कराना शुरू कर देगा, तुमको तुम्हारे लक्ष्य से दूर करेगा। तो कितने कितने गिर गए अभिमान रख के, परमार्थ की राह में चले लेकिन अभिमान रखा तो वो गिर गए। हम भी अगर अभिमान से पीछा नहीं छुड़ाते हैं तो हमारी गिरावट होती है। पहचान जाओ उसको। कभी लगता है कि नहीं ये मेरा अभिमान थोड़ी है, ये तो ना मेरा स्वाभिमान है। भाषा बड़ी लोगों को आ जाती है, अभिमान और स्वाभिमान में अंतर नहीं समझते हैं, लेकिन अपने अभिमान को ढक के उसको स्वाभिमान का नाम दे देते हैं। स्वाभिमान को थोड़ी ना हम कम होने देंगे, आखिर हम भी तो कुछ हैं। लेकिन पहले तो अपने को मिटाना पड़ता है। बीज छोटा है, उसको पहले मिटना पड़ता है धरती में, तब उसमें से पेड़ प्रकट होता है और फिर वो पेड़ के रूप में उसका स्वाभिमान है। बड़े हरे पेड़ों को तो कोई काटने भी नहीं देगा, सरकार भी मना करती है और अपने धर्म में भी हरे पेड़ों को काटना मना है। वो इतना विशाल हुआ तब तो। बीज तो मिटता ही है, कोई इसको चिड़िया खा लेती है, कोई घुन खा लेता है या चक्की में पिस जाता है, धरती में गल जाता है। बीज के तो अनेक तरह से मिटने के प्रोसेस चलते हैं। तो अभिमान को तो मिटना ही है ना। जब तुम अपने को हद में मान रहे हो, छोटा जीव मान रहे हो, तो उसको तो मिटना ही है। उसके मिटने के बाद जो तुम्हारा अस्तित्व सबके सामने प्रकट होगा वो स्वाभिमान होगा। उस पर तो कोई आँच नहीं आने देगा और ना उस पर कोई आँच ला सकता। आकाश को तुम थूक नहीं सकते आकाश के ऊपर, क्योंकि वो इतना निर्लेप न्यारा है, वो कुछ अपने अंदर ग्रहण ही नहीं करता। आकाश में कोई चीज़ लिपायमान होती है क्या? तुम अपने को आकाशवत बनाओगे तो तुम्हारे अंदर कोई चीज़ लिपायमान नहीं होगी। तुम्हारे अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कुछ भी लिपायमान हो गए तो तुम आकाश कहाँ हो? आकाश में धूल उड़ती हुई दिखती है मगर तो भी धरती पे गिर जाती है। आकाश में हमेशा के लिए लिप्त नहीं होती कोई चीज़। तुम्हारे अंदर तो बहुत कुछ लिपायमान हो जाता है, बहुत कुछ पड़ा रह जाता है। तो फिर अभिमान ही तो है, स्वाभिमान कहाँ? जो अपने स्व में स्थित है, अपने आत्मा में स्थित है, वो स्वाभिमान है। और उसका तो मान तुम्हें रखना ही पड़ता है और उसका अपमान होता भी है। उसका अपमान कोई कर ही नहीं सकता। आत्मा का कौन अपमान कर सकता है? तो हमें इस 5वें नंबर के मेहमान से हम बचते रहें। और कुछ आपको मेहनत करो ना करो, लेकिन इस अहंकार रूपी मेहमान से बचने की मेहनत जरूर करो, वरना अभिमान है तो सब आ जाता है। अभिमान चला जाए तो आपका सारा अज्ञान चला जाता है। नम्रता व प्यार से हर एक के हृदय में स्थान बनता है। राजा की इज्जत तो केवल उसके देश में है, परंतु ज्ञानी की तो सारी सृष्टि में है। वो प्रभु का इकलौता बालक है, उसे सभी सुख प्रकृति भी देती रहती है। जो अपने को गंवा देता है उसी के भीतर से प्रभु ही आके बोलते हैं, या वो जो बोलता है वही हरि कथा हो जाती है। तो तुम प्रेम से और नम्रता से हर एक के दिल में स्थान बनाते चलो। यही काम करो। जो भी कोई सामने आए उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई स्थान है, अच्छा सा कोई स्थान बन जाए, और वो तुम्हारे नम्रता के और प्रेम के भाव से ही बनेगा। अहंकारी व्यक्ति थोड़ी आपके दिल में जगह बनाता है, नम्रता करने वाला आपके दिल में जगह बनाता है। और राजा की इज्जत तो उसके देश में है जहाँ का वो राजा है, लेकिन ज्ञानी उसकी इज्जत तो सारे सृष्टि में होती है। तो कहीं भी चला जाए लोग उसको मान सम्मान देते हैं। तो अपने को ज्ञानवान बनाओ कि आप कहीं भी जाओ प्रकट हो जाए कि हाँ आप ज्ञानी हो। आपका उठना बैठना बोलना सब जैसे लोगों को पता चलता है। कार्य आपका जो कार्य जो करता है उसी कार्य से उसकी पहचान होती है।
जो लोहे का काम करेगा वो लोहार कहलाएगा, सोने का काम करेगा सुनार कहलाएगा। जो काम जो व्यक्ति करता है उस कर्म से उसकी पहचान बन जाती है। तो तुम अगर ज्ञान का कार्य करोगे तो तुम्हारी पहचान ज्ञानी की बनेगी। तुम माया का काम करोगे तुम्हारी पहचान माया की बनेगी। तो काम भी तो काम, ज्ञान का भी तो करो ना। हर एक के साथ बैठ के ज्ञान की चर्चा हो, ज्ञान का मनन हो, चिंतन हो, ज्ञान के हिसाब से अपनी स्थिति हो। अपने से मेहनत बहुत करनी है। दूसरों से जो मेहनत होती है वो भी आपसे अपनी ही मेहनत है। वो उस रूप में आप सोचो कि मैं अपने से ही मेहनत कर रहा हूँ, अपने को पूर्ण बनाने के लिए, अपने को आत्मा में स्थित करने के लिए मैं अपनी ही मेहनत अपने से करता हूँ। तो तब आपकी सारी सृष्टि में आपकी इज्जत होती है। और ज्ञानी जो है वो जैसे प्रभु की इकलौती संतान है। वो क्या कहते हैं ना, ये ना इसका एक ही एक बच्चा है, इसका एक इकलौता बेटा है ये। तो उसको सारी संपत्ति मिलती है ना पिता की। 4 बेटे होंगे तो संपत्ति चारों में बढ़ जाएगी, लेकिन कोई होगा ही एक, तो 100% उसको संपत्ति अपने पिता की मिल जाती है। तो जो ज्ञानी होता है वो परमात्मा की इकलौती संतान माना जाता है, मतलब उसको 100% संपत्ति मिल जाती है। और 100% संपत्ति ज्ञान की ही होती है, वही पूरी पूरी मिल सकती है। बाकी तो कितना भी बांटोगे आप, सबको बांट के कम ही हो जाएगा। आप 1 किलो लड्डू लेके आओ बांटने के लिए, तो सबको 1-1 किलो थोड़ी दे सकते हो। उसमें से 1-1 दोगे, 2-2 दे दोगे। आप बोल रही कि 1 किलो मैं सबको दे दूँ, तो सबके लिए आपको अगर 10 लोग हैं तो आपको 10 किलो लाने पड़ेंगे। फिर वो 10 किलो आपके पास है तो 1-1 किलो ही तो बटा सब में, सबको 10-10 किलो थोड़ी बढ़ गए। आप जितना भी लेकर आओगे, बांटने चलोगे कुछ भी पदार्थ ज्ञान के अलावा, तो वो जितना आपके पास है वो सबको फिर बटेगा तो कम कम ही बटेगा। लेकिन ज्ञान जितना आपके पास है सबको बटेगा तो पूरा पूरा बटेगा। ज्ञान के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबको बराबर तो सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि ज्ञान जितना हमारे पास था, थोड़ा इसको दिया, थोड़ा इसको दिया, थोड़ा इसको दिया, सबको बराबर मिलता है। अब सब अपने से मेहनत करके उसको अपने में संजो के रखते हैं। मिला तो सबको बराबर बराबर, लेकिन किसी ने उसको सुरक्षित रखा, किसी ने उसको लापरवाही से खो दिया, गंवा दिया, नहीं उसको यूज़ किया, तो खुद ही वो गंवा देता है। ज्ञानी भगवान की इकलौती संतान है, वो भगवान की संपत्ति का पूरा वारिस होता है। भगवान की संपत्ति तो ये ज्ञान है, ये हमको मिल जाती है। और आनंद है, और शांति है, मुक्ति है, वो सबको मिल जाती है। आनंदित हर एक कोई रह सकता है, शांत हर एक कोई रह सकता है, मुक्त हर एक कोई होकर रह सकता है। ये थोड़ी एक व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी तो दूसरे को नहीं मिलेगी। वो अपने से मेहनत करके अपने को मुक्त करेगा, दूसरा अपने से मेहनत करके अपने को मुक्त करेगा, तो सारी संपत्ति उसको मिलती है। और उसे सभी सुख प्रकृति भी देती रहती है। परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति से उसको सारे सुख मिलते भी रहते हैं। ज्ञानी अगर अपने जीवन में भी देखेगा, ज्ञान में पक्का होने के बाद, निश्चय पक्का होने के बाद, उसको जहाँ से उम्मीद नहीं होती है वहाँ से भी उसको अच्छा मिलता है। अच्छा व्यवहार भी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी, और उसको सुख भी मिलते रहते हैं, क्योंकि उसके मन में सुख है तो वो बाहर के सुख को खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्योंकि गुरु आपके मन में ज़्यादा सुख भर देते हैं। आपका पड़ला भारी होता है। चुंबक अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो छोटे चुंबक को भी अपनी ओर खींच सकता है, लोहे को तो खींचेगा ही खींचेगा। और अगर चुंबक छोटा है, लोहा बहुत बड़ा है, तो नहीं खींचेगा, वो ही उसकी तरफ जाएगा। लोहा उसकी तरफ खींच के नहीं आएगा, चुंबक ही उधर खींचता चला जाएगा। गुरु तुम्हारे अंदर सुख भर देता है, तो प्रकृति के भी सुख अपने आप खींचे चले आते हैं तुम्हारे पास। तुम हर बात में अपने को सुखी महसूस कर लेते हो, खुश होना सीख जाते हो, तो प्रकृति भी उसको सुख देती रहती है।
जो अपने को गंवा देता है उसी के भीतर से प्रभु ही आके बोलते हैं। आप अपने को मिटाओ नहीं, फिर किसी को कुछ भी बोलो तो बोलो नहीं भगवान ने बोला, तो वो भी अपने से ठगी है, अपने से ही धोखा है। लेकिन जब आप अपने को गुम कर चुके हो और सामने वाले को अपना आप देख रहे हो, फिर आपके मुख से जो भी कुछ शब्द निकलते हैं वो जैसे भगवान के ही होते हैं, उसके लिए उन्हीं शब्दों की आवश्यकता होती है। तो भगवान ही बोलता है, या वो जो बोलता है वही हरि कथा हो जाती है। जो भी संत होते हैं वो जो भी कुछ बोलते हैं तो वही हरि कथा में भी शामिल हो जाते हैं। कोई कोई दृष्टांत, कोई कोई भजन, कोई कोई पॉइंट, एक ही पॉइंट को कितना विस्तार से कोई कैसे ढंग से बताता है, कोई कैसे ढंग से बताता है, लेकिन सब बताते तो सही है। तो वो भी सब हरि कथा में तो शामिल हो जाता है। उनकी अपनी ओर से की गई व्याख्या, अपनी ओर से दिया गया अनुभव, वो भी सब हरि कथा में ही शामिल हो जाता है। बाकी तो हरि की कथा एक लाइन में बराबर की है। अभी राम की कहानी एक लाइन में बराबर की है, ऐसे जन्म हुआ, ऐसे फिर ये, ऐसे ये, मगर उसका विस्तार सब लोग अपने को ढंग से कर लेते हैं, तो वो भी सब हरि की कथा में ही तो शामिल हो जाता है। तो ज्ञानी जो कुछ मुख से बोलता है वो सब हरि की कथा में शामिल होता है। अंदर से ख्यालों से खाली है तो कोई दुख भी संताप नहीं करता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई ख्याल नहीं है, मैं और मेरा तुम्हारा गुम हो चुका है, तो कोई दुख भी तुम्हारे को संताप नहीं करेगा। कोई दुख की परिस्थिति जगत की दृष्टि में आएगी भी तो आपको अंदर से वो तपाएगी नहीं, जलाएगी नहीं। वरना बाहर की कोई परिस्थिति आती है और आपके अंतर मन को ना जलाती रहती है, एक आग जलती रहती है, परेशानी का अनुभव होता रहता है। वो तो बहुत संताप हो रहा है, बड़े परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर में कष्ट है तो बाहर का आगे तुमको अधिक व्यथित करता है। तो ख्यालों से खाली हो जाओ। मैं और मेरे के और जगत के ख्याल करो ही नहीं, दूसरे के ख्याल करो ही नहीं। करना है तो एक भगवान का चिंतन मनन करो, प्रभु का सिमरन करो, उसके अलावा किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं, तो तुम्हें कोई दुख भी संताप नहीं करेगा। सचमुच जग में आए गुरु हैं हमारे लिए, प्रेम वर्षा हुई है हमारे लिए। ये याद रखो कि मेरे लिए ही गुरु आए दुनिया में और मेरे लिए ही उनकी प्रेम की वर्षा हो रही है, ज्ञान की वर्षा मेरे लिए हो रही है। जहाँ सारी दुनिया बिना आग के जल रही है, वहीं सतगुरु रूपी कील संग जो लग गया, उसे काल भी न खाएगा। सारे संसार में तो कष्ट सबके पास है, बिना आग के भी संसार में जलन है। लेकिन अगर तुम गुरु का संग करते हो सचमुच में, जैसे चक्की में दो पार्टों में सब पिस के खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन जो दाने बीज की धुरी, बीज के कील के चारों तरफ होते हैं, वो नहीं पिस पाते हैं, या कुछ तो छिटक के दूर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ वहीं बीच में कील में उसके धुरी में चारों तरफ रह जाते हैं। किसी ने भी हाथ की चक्की अगर चलाई होगी या देखी होगी तो उसको पता होगा। बोला जो कील के संग में दाने लग गए वो पिसने से बच गए। तो हम भी गुरु के संग में अगर हो जाते हैं तो माया में पिसने से, काल में जाने में हम बच जाते हैं। कि कील संग जो लग गया उसे काल भी ना खाएगा। बंदगी कर ले प्रभु की वरना तू पछताएगा। हमेशा प्रभु की बंदगी में रहो वरना हमको पछताना ही पड़ेगा। केवल इसी कार्य के लिए ही तो तुम आए हो। यही प्रेम सब में बांटते चलो, यही गुरु दक्षिणा है। गुरु अलग से तुमसे कोई दक्षिणा नहीं लेता। गुरु दक्षिणा वो यही बोलता है कि अगर मुझे तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो जो कुछ तुमको हमसे मिला, ये ज्ञान मिला, सबसे बांटने के लिए अपनत्व, प्रेम सब मिला, तो यही बांटते चलो, सबको प्रेम देते जाओ, सबको ज्ञान सुनाते जाओ। अगर ऐसा करते हो तो ये आपकी गुरु दक्षिणा होती चली जाती है। कहीं भी कुछ बनना नहीं है, बनना ही है अज्ञान बड़ा। ज्ञानी हर समय अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, कुछ और बनो ही नहीं। अपने को आत्मा के सिवाय कुछ और मानो नहीं, बनो नहीं, बन जाते हैं। मैं फलाना हूँ तो 5 तत्वों का देह, उसका एक नाम, उसका एक रूप,
उसका किसी से कोई रिश्ता संबंध और उससे जुड़े हुए सारे कर्म, धर्म, जिम्मेदारी, मर्यादा, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ अपने को मानो ही नहीं। ये कठिन नहीं है, तुम ठान लो तो तुम्हारे लिए सरल है। कुछ बनना नहीं है, बनना ही अज्ञान है। हर समय अपनी आत्मा में ज्ञानी संतुष्ट रहता है। हमारा मन संतुष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम आत्मा में नहीं रहते, अपने को देह में रखते हैं, इसीलिए हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। जो अपने आप में तृप्त है, उसे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो उसका तो मन मगन रहेगा। लेकिन हमें दूसरों से बड़ी उम्मीदें हैं, हमारा मन हमेशा दूसरे से कुछ चाहता रहता है, इसलिए हमारे मन में प्रसन्नता नहीं होती है। तो आज से दूसरे से कुछ भी चाहना कर दो बंद, और अपने में ही संतुष्ट होकर रहो। जैसे आकाश निराधार है, उसे भी किसी का आधार नहीं है, तो तुम्हें भी किसी का आधार नहीं होना चाहिए। धरती की तरह सहिष्णु है, सूर्य की तरह सभी को प्रकाश देने वाला है। ज्ञानी जो है वो आकाश की तरह भी होता है, धरती की तरह सहन शक्ति भी होती है। आकाश किसी का आधार नहीं लेता, ज्ञानी भी किसी का आधार नहीं लेता। धरती सबको सहती रहती है, धरती के ऊपर कोई कुछ भी चले, पौधे खा दे, कुछ भी करे, तो सब धरती सहती रहती है। कितनी बिल्डिंग बनती रहती है धरती के ऊपर, कितना धरती में से खोद के पानी निकालते रहते हैं लोग, कुआं बनाते रहते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो धरती चुपचाप सहती रहती है। तो वो धरती की तरह सहनशील भी होता है, और ज्ञानी सूर्य की तरह सभी को प्रकाश देने वाला भी होता है। ज्ञान का प्रकाश सबको, जैसे सूर्य जो है प्रकाश देने में भेदभाव नहीं करता, वो तो अपनी ओर से सबको ज्ञान देता है। ज्ञानी जैसे सूर्य अपनी ओर से सबको समान रोशनी देता है। अब ये किसी की मर्जी है, वो धूप में जाए या छाया में रहे, अपने घर के खिड़की दरवाजे खोले, अपने घर में ऐसा स्थान बनाए इस प्रकार का कि धूप अंदर आ सके। कई लोग तो खाली जगह को भी ना कमरा बना के किराए पे चढ़ाने के लिए धूप रोशनी सब बंद कर देते, तो उसमें सूर्य का दोष थोड़ी है। आप ही ने तो अपने घर को ऐसा पूरा कवर कर दिया दीवारों से, छतों से, कि धूप आती नहीं, रोशनी आती नहीं। सूर्य तो सबको दे रहा है, तो ज्ञानी सबको देता है ज्ञान। अगला ही अपने विचारों से अपने को ऐसा बना लेता है कि वो ज्ञान अंदर लाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको कुछ और लोग लालच। आपको किराए का कमरे का बनाया तो किराए का लोग, तो आपको आपके लिए रोशनी और धूप सब नहीं मिल पाती। तो आपको माया का कुछ लोभ है, तो आप ज्ञान को अपने अंदर में नहीं आने देते। और ज्ञानी सर्प की तरह अपना कोई घर नहीं बनाता। जैसे सांप होता है ना, वो अपने लिए बिल नहीं बनाता है, वो बने बनाए बिल जो चूहे के होते हैं, किसी और के होते हैं, वहीं चला जाता है, घुस जाता है उसमें जब उसको जाना होता है। सांप अपने आप से बिल नहीं बनाते, चींटियाँ अपने आप से बिल बनाती हैं, चूहा अपने आप से बिल बनाता है, और भी खरगोश और कई ऐसे हैं जीव जो अपने लिए खुद बिल बनाते हैं, लेकिन सर्प नहीं बनाता। तो इसका सिद्धांत ये है कि ज्ञानी भी अपने लिए अपना कहने को कोई घर नहीं बनाता, सारे घर उसके अपने होते हैं। वो खास अपने घर का निर्माण करने नहीं बैठता है। अगर वो अपने घर का निर्माण करे तो वो उसी में अटक के रह जाए, ये मेरा है। मगर वो जानता है कि सब जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब मेरा है। जब उसने सबके दिल में स्थान बनाया तो हर एक के घर में भी स्थान उसका बन जाता है। तो वो अपना कोई घर नहीं बनाता। आप गंवाइए ता शह पाइए, और कैसी चतुराई। अपने को मिटाओ और कोई इसमें इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि माने। अपने को मिटाना ही बुद्धि माने, अपने को मिटाना ही चतुराई है। लोग सोचते हैं अपने को कुछ बना लेना चतुराई है, हम बड़े चतुर हैं, होशियार हैं, हमने अपने को ना राजा बना लिया, अपने को इतना पैसे वाला बना लिया, अपने को इतना बड़ा बना लिया। लेकिन जिसने अपने को मिटा दिया वो असली उसने बुद्धिमानी का काम, असली चतुराई का काम वो किया जिसने अपने को मिटाया। तभी उसको परमात्मा भी मिलता है। सब गुरु का ही कार्य है, अपना तो कुछ भी नहीं है। जो भी कार्य आप करते हो ये सोचो कि ये भगवान का ही है, गुरु का ही है, आपका अपना इसमें कोई काम नहीं है। अंतिम भेंट गुरु को यही देनी है कि अपना कुछ भी नहीं। हमेशा ये सोचो हर पल दुनिया में कोई अपना नहीं और कुछ भी अपना नहीं।
ना कोई जीवित मेरा है और ना कोई जड़ पदार्थ मेरा, जड़ चेतन कुछ भी मेरा नहीं, जो कुछ है सब भगवान तुम्हारा है। यही एक अंतिम भेंट गुरु को देनी है कि दुनिया में अपना तो कुछ भी नहीं है। अंतिम भेंट गुरु को यही देनी है। कहीं भी अहंकार ना कर बैठे, नहीं तो फिर कृतज्ञता रूपी दोष लगता है। ये सावधानी जरूर रखनी है कि हम कहीं भी अहंकार नहीं करें। अगर आप अहंकारी बनते हो तो आपके ऊपर कृतज्ञता का दोष लगता है। कृतज्ञ व्यक्ति वो होता है जिसके लिए किसी ने उपकार किया, उसका उपकार वो नहीं मानता। तो हम अहंकार करते हैं तो हम किसी का भी उपकार नहीं मानते। अपने परिवार वालों का नहीं मानेंगे, प्रकृति का नहीं मानेंगे, परमात्मा का नहीं मानेंगे, गुरु का नहीं मानेंगे। पता नहीं किस किस ने हमारी किस किस तरह से मदद की। अहंकारी व्यक्ति तो किसी का भी उपकार नहीं मानता। तो कृतज्ञ हुआ ना वो। हमको कृतज्ञ होके नहीं रहना, हमको कृतज्ञ होके रहना। हमेशा इस बात को याद रखना है कि मेरे पर भगवान ने अनेक रूपों में कृपा कर रखी है और वो कृपा करते चले जा रहे हैं। कोई पल ऐसा नहीं है जब मेरे पर भगवान की कृपा ना होती है। तो हम कहीं भी अहंकार न कर बैठे, नहीं तो फिर कृतज्ञता रूपी दोष लगता है। और मेलाप में ही शक्ति है। सबसे मिल के रहो, कट ऑफ होके नहीं रहो। नाता तोड़ना बहुत सरल होता है, लेकिन निभाए रखने में हमको बल लगाना पड़ता है। निभाए रखने में हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अपने को मिटाना, अपने को झुकाना पड़ता है। अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है बनाए रखने में। और मिटाना तो सरल है, एक झटके में आप तोड़ सकते हो किसी से। हमको तुमसे मतलब नहीं। रिश्ते नाते देखो एक पल में लोग तोड़ देते। तो ये सब कृतज्ञता है, किसने किस आपके लिए कितना कितना किया और आप उससे नाता तोड़ के अपना बैठ जाओ। और मेलाप में ही शक्ति है। अगर आप अलग होके बैठोगे तो आप अपने को फिर कमजोर भी महसूस करोगे। आपकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जो ज्ञान से शक्ति मिली और जो परमात्मा ने किस किस तरह से आपको शक्ति दे रखी है, जब आप कट ऑफ होके बैठ जाते हो, अलग हो जाते हो, तो आपको अपने में शक्ति का अनुभव ही नहीं होता। अपने को दीनहीन, कमजोर, उदास, लाचार, मायूस समझने लग जाते। तो सबसे मेल मिलाप से रहो। ना कोई वैरी मीत हमारा, जितबर देखा उठवल प्यारा। सब भगवान ही भगवान है और मेरा तो सबसे प्यार है। मैं तो अपनी ओर से सबसे मेल मुलाकात अपनेपन से रहता हूँ। कोई हमारे से ना रखे रिश्ता, वो उसकी मर्जी है। लेकिन ज्ञानी अपनी तरफ से किसी से भी नाता तोड़ता नहीं। वो सबको अपना आप करके देखता है और वही हमको सबको करके चलना है। तभी आप देखोगे आपका जीवन संपूर्ण बनेगा और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य हमारा तभी पूरा होगा। मेल मिलाप में शक्ति है, शक्तिशाली बनो। क्या पकड़ है? एक दो लोग बताओ बस।